ग्वालिन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा को देहली पर बैठ करके देखती रही। तो राजा चंद्रसेन जो पूजा कर रहे थे, पहली बार इसने उस पूजा का दर्शन किया। मैं बहुत बार कहता हूं कि यदि कोई पूजा कर भी रहा है, हम यदि उसको देख भी लें तो उससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं, उस पूजा का पुण्य हमें प्राप्त होता है। कोई भी गुरुजन, महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे हैं और अचानक उनके पास आप बैठ जाएं, प्रणाम करने को गए हैं, थोड़ी देर बैठिए, रुकिए। यदि वो पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान वगैरह जो कर रहे हैं, बोलिए मत, बीच में बैठ करके देखिए। तो देखने मात्र से पूजा का फल प्राप्त होता है। ये स्त्री देहली पर बैठ गई थी, पूरी पूजा को वो देखती रही और फिर उसने शिव जी को प्रणाम किया, भगवान को, और वहां से वो अपने घर के लिए चल पड़ी। तो वर्णन है, पंचाब्द वैशम बालम बहंती गत भूत्र का बेटा 5 साल का था। राज्ञाम कृतान महाकाल पूजाम सपश आदरा, छोटा बच्चा था, उसने पूरी पूजा का दर्शन किया, छोटे से बालक ने। यह सब अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहलवश उस पूजन को करने का विचार किया। 5 वर्ष के बच्चे ने शंकर जी की पूजा करने के लिए संकल्प लिया कि मैं यह महादेव की पूजा करके उज्जैन नगरी को सुरक्षित देखना चाहूंगा। भगवान मेरी पूजा सुनेंगे, पूजा की मेरी आवाज सुनेंगे, और मैं इसलिए पूजन करूंगा कि भगवान महाकाल राजा चंद्रसेन का सहयोग करेंगे और इस नगरी की रक्षा करेंगे। 5 वर्ष के उस गोपी के, उस ग्वालिनी के बच्चे के मन में ऐसी बात है। एतत् सर्वम शेषेण सा दष्टावल्लभी सुता कौतूहलेन ताम कर्तु शिव पूजा मने। उसने सोच लिया कि मुझे भगवान महादेव का पूजन करना है, शिव की पूजा करनी है। तो आनी एकदम पाषाणम शून्य तो शिवांतरे, दूर एक पत्थर की शिला पड़ी थी, छोटा बच्चा था 5 साल का, और उसको उठा करके ले आया और घर में झोंपड़ी में रखकर उसी को महाकाल मानकर उसी की रोज पूजा करने लगा। वर्णन है कि उसने अपने शिविर के सन्निकट किसी दूर से एक पाषाण का पत्थर का टुकड़ा लाकर उसके ऊपर गंध, आभूषण, वस्त्र, धूप, दीप, चावल, इन सब चीजों से भगवान शंकर का पूजन किया। मैया ने कुछ रसोई में बनाया था तो छपक से गया और रोटियां उठा के ले आया और पत्थर को ही महादेव समझ करके उनका भोग लगाया। उसने, ये दूसरे धर्म के लोग कहते हैं ना, ये पत्थर को पूजते हैं, सनातनी हिंदू पागल हो गए। ये पाषाण नहीं है, पाषाण में भी हमारा भगवान है। हमारे पूर्वजों ने, मीरा ने इन प्रतिमाओं में अपने भगवान का दर्शन किया। नाचते नाचते मीरा जिस भगवान की प्रतिमा में विलीन हो गई, आज भी द्वारका में वो मंदिर है। तो आप भेंट द्वारका के लिए जाते हैं, भेंट द्वारका बिल्कुल शंख के आकार की बनी हुई है, इसलिए एक बार लिखा भी है शंख द्वार। मीरा नाची उस मंदिर में, मुंह से आवाज निकली, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जिस समय मीरा ने इस शब्द कहा था, भगवान की आंख में से झरझर आंसू झर गए, आंसू टपक। यह आवाज साधारण नहीं थी, मीरा नाच रही थी, क्योंकि मीरा को पता है कि मुझे विष दिया गया, मुझे जहर दिया है, ससुराल के लोगों ने मेरा बड़ा अपमान किया है। यह मीरा का अंतिम स्वर था, यह मीरा का अंतिम नृत्य था और मीरा की अंतिम आवाज थी। ये शब्द बोलने के बाद मीरा दुनिया में रही नहीं, उसका इतिहास आज भी जिंदा है। मीरा नाचते नाचते एकाएक बोल उठी, हे गिरधर, हे गिरधारी, मैंने तो अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पित किया है, मैंने अपनी आयु में देख लिया है, समझ लिया है, तेरे बिना इस जगत में कोई अपना नहीं हो सकता। मीरा कहती है, हे गिरधर तू मेरा है, मेरो तो गिरधर गोपाल। जब ये शब्द कहा, दूसरों ना कोई, पुजारी लोग देखते रह गए। भगवान की प्रतिमा में से बाजुआं आगे निकल के आई, भगवान तो अजान बाहु है ना, लंबी भुजाएं बाहर निकल के आई। वो मंदिर आज भी है उस समय का। उन हाथों ने मीरा को उठाया, अपने अंक में लगाया,
मीरा भगवान में समाहित हो गई सबके देखते। हम कैसे न माने कि प्रतिमाओं में भगवान नहीं है। ये विधर्मी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। जो महाकाल भगवान मंदिर में है, सांदीपन गुरु जी को प्रकट होकर इन्होंने दर्शन दिया, भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होकर के इन्होंने दर्शन दिया। एक वैधव्य माता का बेटा है जिसकी कथा आप सुन रहे हैं, 5 वर्ष का, ये यादवों का बालक है और भगवान ने इसे प्रकट होकर के दर्शन दिए उसको। एक ग्वालिन का बेटा है, एक ग्वालिन का बेटा है, भगवान ने उसको प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। अनादि काल में, आज से सतयुग में लाखों वर्ष पुरानी ये पिंडी है। कल मैंने निवेदन किया, मंदिर कई बार बने, कई बार टूटे।